नमो नारायण। राधे राधे। श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय के 14वें श्लोक में जो ज्ञान योग का सिद्धांत है, भगवान अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन न माम कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फले स्पृहा इति मायोभिजानाति कर्मभिर्न सबध्यते। भगवान कहते हैं कर्मों के फल से मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मेरी कोई संबंध नहीं है, इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं कर सकते। इस प्रकार जो मुझे तत्व से जान लेता है वह अभी कर्मों में नहीं बदता, कर्मों में लिप्त नहीं होता है। भगवान कहते हैं कि न मा कर्माणि लिप्यन्ति न मे कर्म फल स्पृहा। विश्व रचना जो समस्त कर्म करते हुए भी भगवान का उन कर्मों से कोई संबंध नहीं है, उनके कर्मों में विषमता पक्षपात आदि दोष लेश मात्र नहीं है, उनकी कर्म फलों में किंचन मात्र भी आसक्ति ममता या कामना नहीं होती, इसलिए कर्म भगवान को लिप्त नहीं करती। उत्पत्ति विनाशशील वस्तु मात्र कर्म फल है। भगवान कहते हैं कि मेरी कर्म फल में कोई स्पृहा, कोई संबंध नहीं है। ऐसे तुम्हारा भी कर्म फल में कोई स्पृहा संबंध नहीं होना चाहिए। कर्म फल में संबंध न रहने से संपूर्ण कर्म करते हुए तुम कर्मों से बधोगे नहीं। भगवान ने बताया कि सृष्टि रचना के समस्त कर्मों का कर्ता होते हुए मैं करता हूँ, मुझमें कर्तृत्वाभिमान नहीं है, और बताते हैं कि कर्म फल में मेरी कोई स्पृहा नहीं है, मुझे भोक्तृत्व का अभिमान नहीं है। अतः साधक को भी इन दोनों से रहित होना चाहिए। फल इच्छा का त्याग करके केवल दूसरों के लिए कर्म करने से कर्तृत्व और भोक्तृत्व दोनों नहीं रहते। कर्तृत्व भोक्तृत्व जो है संसार है, पर इनमें न रहने से मुक्ति स्वतः सिद्ध कही जाती है। इति मायोभिजानाति। मनुष्य में जब कामनाएं उत्पन्न होती हैं तब उनकी दृष्टि उत्पत्ति विनाशील पदार्थों पर रहती है। उत्पत्ति दृष्टि पदार्थों पर दृष्टि रखने से वह नित्य भगवान के तत्व को नहीं जान सकता। पर कामनाओं के मिटने से जब अंतःकरण शुद्ध होता है तब भगवान की ओर स्वतः दृष्टि हो जाती है। भगवान की ओर दृष्टि हो जाने पर मनुष्य जान जाता है कि भगवान प्राणी मात्र के परम स्वेद है, सगा है। इसलिए उनके द्वारा होने वाली मात्र क्रियाएं प्राणी मात्र के हित के लिए होती हैं। भगवान तो जीवों को कर्म बंधन से रहित करने के लिए ही उन्हें मनुष्य शरीर देते हैं, नहीं तो अन्य 84 लाख योनियाँ हैं उसमें डाल देते। मनुष्य योग बड़े भाग्य से देते हैं। बड़े भाग मानुष तन पावा सुर दुर्लभ सदग्रंथ निगावा। इस बात को न समझने के कारण जीव कर्मों से नए नए संबंध बनाकर और बंधन उत्पन्न कर लेता है। इसलिए कर्तापन और फलेच्छा न होने पर भी केवल कृपा करके जीवों को कर्म बंधन से रहित करने, उनका उद्धार करने के लिए सृष्टि रचना का कार्य करते हैं। भगवान को इस तरह जान लेने से मनुष्य भगवान की ओर खिंच जाता है। जब यह भाव समझता है भगवान क्या है कि वो राम स्वभाव जे जाना ताहि भजन तज भाव नयाना। भगवान के कर्म तो दिव्य हैं, संत महात्माओं के भी कर्म दिव्य हो जाते हैं। वास्तव में संत महात्मा ही नहीं, मनुष्य मात्र अपने कर्मों को दिव्य बना सकता है। जब कर्मों में मलिनता यानी कामना ममता आसक्ति आदि होती है तब ये कर्म बांधने वाले हो जाते हैं, और जब मलिनता के दूर हो जाने पर कर्म दिव्य हो जाते हैं तब उसे नहीं बांधते। इतना ही नहीं, वे कर्म उस कर्ता को और दूसरों को भी मुक्त करने वाले हो जाते हैं। अपने कर्मों को दिव्य बनाने का सरल उपाय है कि संसार से मिली हुई वस्तुओं को अपनी और अपने लिए न मानकर संसार की और संसार के लिए मानना ते हुए संसार की सेवा में लगा देना चाहिए। शरीर भी संसार की सेवा में लगाना चाहिए। विचार करना चाहिए कि हमारे पास शरीर आज जितनी भी बाह्य वस्तुएं हैं उन सबको हम साथ नहीं लाए नहीं हैं, न साथ ले जाएंगे, साथ ले जा सकते भी नहीं, रहते हुए भी उनसे इच्छा अनुसार परिवर्तित नहीं कर सकते, इच्छा अनुसार रख सकने में समर्थ नहीं है। इस शरीर आदि पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। इसी प्रकार जन्म जन्मांतर के साथ आए हुए सूक्ष्म कारण शरीर भी परिवर्तनशील और प्रकृति के कार्य हैं, इसलिए उनके साथ भी हमारा संबंध नहीं है। वे वस्तुएं अपने लिए भी नहीं हैं, क्योंकि उनके मिलने पर भी और न मिलें यह इच्छा रहती है। यदि वे वस्तुएं अपने लिए होती और मिलने की इच्छा नहीं रहती, ऐसा होने पर भी उन वस्तुओं का अपनी और अपने लिए मानना कितनी बड़ी भूल है। उन वस्तुओं में जो अपना मन दिखता वास्तव में केवल उसका सदुपयोग करने के लिए है, उन पर अपना अधिकार जमाने के लिए नहीं है। सेवा करने के लिए तो सब अपने हैं, पर लेने के लिए कोई अपना
नहीं है। संसार की तो बात ही क्या, भगवान भी लेने के लिए अपने नहीं है, अर्थात भगवान से भी कुछ नहीं लेना है, बल्कि अपने आप को भगवान को समर्पित करना है। कारण कि जो वस्तुएं हमें चाहिए और हमारे हित की हैं वह भगवान ने हमें पहले से ही बिना मांगे दे रखी हैं, ज़्यादा दे रखी हैं, कम नहीं है। हमारी ज़रूरत को जितना भगवान समझते हैं उतना हम समझ नहीं सकते, क्योंकि भगवान की उदारता अपार है, उनके सामने हमारी समझ बहुत अल्प है। इसलिए उनसे मांगना किस बात का, जो कुछ हमें मिला है उसी का हमें सदुपयोग करना है, उसी में आत्म सुख लेकर उसी से चिर विकास करना है। वस्तुओं की और अपने लिए न मानकर निष्काम भावपूर्वक दूसरों की सेवा में लगा देना ही वस्तुओं का सदुपयोग है। इससे कर्मों और पदार्थों से संबंध विच्छेद हो जाता है और महान आनंद स्वरूप परमात्मा का अनुभव हो जाता है। कर्म, क्रिया और लीला तीनों एक देखते हुए सर्वथा भिन्न है। जो क्रिया कर्तृत्व का अभिमान पूर्वक की जाए तथा अनुकूल प्रतिकूल फल देने वाली हो वह क्रिया कर्म कहलाती है, और जो कर्तृत्वाभिमान पूर्वक न की जाए तथा जो फल देने वाली भी न हो वह क्रिया है। जैसे श्वासों का आना जाना, आँखों का खुलना बंद होना, नालियों का चलना, हृदय का धड़कना, जो क्रिया कर्तृत्वाभिमान फल इच्छा से रहित होती है, साथ साथ दिव्य तथा दुनिया मात्र का हित करने वाली होती है, वही लीला होती है। सांसारिक लोगों के द्वारा कर्म होते हैं, मुक्त पुरुषों के द्वारा क्रिया होती है और भगवान के द्वारा लीला होती है। अगर इस चीज़ को हम क्रिया योग के माध्यम से समझें तो यह बात और स्पष्ट हो जाती है। इसका मूल सार समझ में आता है। जब हम इसे शरीर में कैसे धारण करें स्पष्ट होता है। कहते हैं जो आप्त काम है, जो सर्वत्र जिसकी आत्मदृष्टि है, तो वह अन्य वस्तुओं का अभाव है। ऐसे पुरुष से कोई वस्तु काम में नहीं हो सकती। आत्मा स्वयं पूर्ण है, उसमें वासना का लेप कैसे होगा। साधना के द्वारा आत्मा की सत्य को जानकर जो आत्मा आराम हो गए वह कर्म में लिप्त नहीं हो सकते। वह साक्षी स्वरूप में केवल देह, मन, बुद्धि कार्यों का अवलोकन मात्र करते हैं। जो कर्म का करता नहीं है उसकी कर्म फल में आसक्ति भी संभव नहीं है। क्रिया करके जिसने क्रिया की परावस्था प्राप्त की वह भी समझते हैं उनकी मन बुद्धि से किस प्रकार सारी स्पृहाएँ दूर हो जाती हैं। अतः स्वयं आत्मा है, उनमें क्रिया कैसे होगी, स्पृहा नहीं होगी। वह किसी वस्तु में कामना क्यों करेंगे, जो कुछ कामना करेंगे वह भी तो वही है। क्रिया की परावस्था में जीव आत्मा हो जाता है। आत्मा का इस प्रकार निर्लिप्त भाव इस अवस्था में ही समझ में आता है, अन्य अवस्थाओं में समझ में नहीं आता। क्रिया का अंत ही यह अक्रिय अवस्था है। अतएव कर्म ही नहीं है तो कर्म बंधन कहाँ से होगा और किसको होगा। भगवान ही सब जीवों की आत्मा है। वह यदि इतना बड़ा जगत व्यापार करने में निर्लिप्त रह सकते हैं तो जीव के लिए इसकी धारणा कठिन होने पर भी एक बार यह संभव नहीं हो सकता, क्योंकि जीव भी उन्हीं का अंश है। सुख दुख में आत्मा तो बद्ध होता ही नहीं, बद्ध होता है अज्ञान के पस देहाभिमानी जीव। कर्म में आसक्त होता है मन, कर्म फल से आबद्ध होता है यह तुम्हारा मन। आत्मा कर्म नहीं करता, अतः वह बद्ध होने वाला नहीं है। साधक आत्मा के इस निर्लिप्त भाव को क्रिया की परावस्था में जान सकते हैं। अतः जो किसी भी वस्तु में लिप्त होने वाला नहीं है, इस प्रकार आत्मा ही तुम हो। यह धारणा निश्चय हो जाने पर तुम्हारे या मेरे कर्म में उसके फल में लिप्त होने की संभावना नहीं रहती। क्रिया की परावस्था पुनः पुनः प्राप्त होने पर ही आत्मा का स्वभाव समझ में आता है। जिसको यह ज्ञान निरंतर बना रहता है उसमें बंधन नहीं हो सकता। जिसका सपना टूट गया है वह जैसे सपने में देखी वस्तु का स्मरण करके उसमें अपना अभिमान करने की इच्छा नहीं करता, उसी प्रकार जिसका जगत का सपना टूट जाता है उसमें फिर करने का अभिमान कर्तृत्व भाव नहीं रख सकता। नमो नारायण। राधे राधे।